हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर आपको कैसा समझते हैं। ठीक है, आप जिस रिलेशन में है, रिलेशनशिप है आपकी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है और आपका कहीं और भी रिलेशन है, तो आपका साथी, आपका पार्टनर आपको कैसा समझते हैं, कैसा मानते हैं। ठीक है, चलिए तो पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, चलिए। और आपके पार्टनर आपको कैसा समझते हैं, तो जिस भी जैसी भी किसी भी आप रिलेशनशिप में है वो आपके लिए पार्टनर, ठीक है, कैसा समझते हैं हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। देखिए, अभी हो सकता है अगर मुझे होगा तो मैं लाइव भी आऊँगी गाइस। ठीक है, अभी आऊँगी, पर ये वीडियो शायद आपको लेट मिले, पता नहीं, बोल नहीं सकती हूँ कितनी देर में। आपका पार्टनर आपको कैसा समझते हैं, क्या क्या बताऊँ। हम अपने एंशिएंट इंडियन टैरो कार्ड से भी देखते हैं कि क्या आपका पार्टनर समझता है। इसमें आपको और ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी और बिल्कुल जो कहते हैं ना, सही रूप से आप पकड़ सकते हो। हमारे पुराने जो टैरो कार्ड हैं, जिनको टैरो ना बोल करके ताड़ पत्र आज भी चलते हैं, बट इनका चलन वही है कि हम लोगों ने अपनी ही धरोहर को, अपनी चीज़ों को संभाला नहीं, और जो लोग संभालते रहे वो बचे नहीं। ठीक है, जाते जा रहे हैं, मतलब रक्षा नहीं कर पा रहे हैं उनका। इतना जैसे टैरो कार्ड का पूरी दुनिया में इतना डंका बज गया है, तो वैसे उस तरीके से हमारे यहाँ प्रचार प्रसार मिला नहीं, जो कि बहुत ऑथेंटिक, बहुत ही करेक्ट होते हैं। ये ताड़पत्र में बहुत सारी बातें आपकी पीढ़ियों के बारे में, आपके बारे में इतना एक्यूरेट बता देते हैं। पर वही चीज़ें हैं कि किसी ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। क्या बोला जाए। ठीक है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते कि हमारे यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी तरीके की चीज़ें हैं कि दुनिया उसके ऊपर बाहर से आ करके रिसर्च कर रही है, सर्च में लगी हुई, रिसर्च में लगी है कि और इनसे इनके आध्यात्मिक दुनिया में और क्या मिल सकता है। वही चीज़ है, और उन्होंने किया भी, अभी भी हो रही है लगातार। उनको इतनी गहराई में वो जाते जा रहे हैं, लोगों को चीज़ें यहाँ से हीरे मोती मिल रहे हैं, उनको निकाल निकाल करके वो अपने में पिरोते जा रहे हैं, दूसरे दूसरे धागे में। कहते नहीं, यहाँ के हीरे मोती पिरोए जा रहे हैं दूसरे धागों में, और उसको एक बहुत सुंदर सा रूप दे करके पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है। लेकिन हम हमारी ही चीज़ों की केयर नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। चलिए, कोई नहीं, कहीं की भी हो, कोई भी विद्या हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी नॉलेज हो, वो दुनिया का टैरो हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का स्टोन का नॉलेज हो, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑकल्ट साइंस में चीज़ें हैं, ज्ञान विज्ञान है, तो सबका सम्मान करते हैं हम लोग, और इसी सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं। कहीं हम अपनी चीज़ों को भी खोजते हैं।
ये जब आती हैं चीज़ें तो हमको लगता है हमारे ग्रंथों में तो ऑलरेडी है, क्यों नहीं हमको दिया गया, उसको इजी वे पर परोसा गया, उसको क्यों नहीं सामने लाया गया, क्यों नहीं बताया गया। अफसोस होता है, जो कि हम लोग डेली रूटीन में करते हैं। हम फायर साइन के साथ एवरीडे हम ईश्वर से जुड़ते हैं, आरती करते हैं, दिया जलाते हैं, ठीक है ना, अगरबत्ती धूप करते हैं। ये हमारा फायर एलिमेंट है, जिसके साथ हम पृथ्वी अग्नि जल आकाश के पास सामंजस्य बैठाते हैं। जल से ईश्वर को स्नान कराते हैं, तो वाटर एलिमेंट के साथ हम मिलते हैं, है ना। धूप दिया देते तो एयर एलिमेंट में भी हम ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं जहाँ की वो वाइब्स बन करके यूनिवर्स के पास जाती है, हमारी स्थिति, हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज। और ऐसे रिचुअल्स जिसको कहते हैं हवन करना, जो एयर एलिमेंट के माध्यम से ईश्वर को हम भोग देते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी गहराई में तो आप जाइए। अगर इसको पहले के जीवन में सारे एलिमेंट्स के साथ सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही, अर्ली मॉर्निंग ये चीज़ें पंच तत्वों के साथ समावेश परिवार के पूरे सदस्यों का हो जाता था। पृथ्वी में रह करके उसको साफ शुद्ध करके मिट्टी में या फिर अपने पेड़ पौधों के पास बैठ करके इंसान पूजा पाठ किया करता था। तो आप बताइए ना, कौन सा एलिमेंट छूट गया? कुछ तो नहीं छूटा, सारी चीज़ों से तो वो हो जाते हैं। 3-3:30 बजे, 3 से 5 के बीच में लोग उठ करके अपनी दिव्यता को प्राप्त करने की कोशिश करते थे, आकाशीय तत्वों से मिलते थे, है ना। समझ रहे हैं, जब देवी देवता का भ्रमण होता है तब वो टाइम पर हमारे पूर्वज उठा करते थे और उस टाइम पर उनसे एकात्मता को फील करते थे। अब बताइए, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा ना। तो हम तो इनमें ढूंढ रहे हैं ना, कौन सा एलिमेंट हमारे पास नहीं है, हम किसको कमी कर रहे हैं। तो हमने तो छोड़ दिया, बहुत पहले छोड़ दिया सारे एलिमेंट्स के साथ सामंजस्य बैठाना। पूर्वजों के साथ, टाइम के साथ लोगों ने सब कुछ छूट गया। अब इसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो बस रो रहे हैं, ईश्वर के द्वार में जा जा कर के सिर पटक रहे हैं। तो इसका ज्ञान आपको हम ऐसे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं होते कई बार, लेकिन लगता है कि लोगों को इजी वे पर बता दिया जाए कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है ये, कि इन सब चीज़ों का कितना महत्व है। न केवल हमारे क्या कहते हैं सनातन धर्म में, न केवल हमारे देश में, दूसरे देशों में भी इसका उतना ही महत्व है। बस रूप बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती है। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा है और बहुत ऑथेंटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा साइंस के बेस पर है चीज़। आप उठा करके तो देखिए, एक एक चीज़ की आपको गणना मिलेगी, एक एक चीज़ का उसका आंसर और रिप्लाई मिलेगा। एनर्जी को कैसे, क्वांटम एनर्जी कैसे उठाई जाती है, इस चीज़ तक के बारे में बताया गया। पर सीखने वाले नहीं रहे, सिखाने वाले नहीं रहे, बताने वालों ने, पुराने लोगों ने छुपा लिया कहीं, एंड या फिर ये भी बोले कि मिला ही नहीं, हमें बांटा ही नहीं गया इजी वे पर, है ना। चलिए आज अब बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से हट जाते, निकल जाते हैं कि आपका जो बंदा या बंदी है, पार्टनर है, वो आपको कैसे समझते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे जो एक साइंस है, साइंस से ज़्यादा मैं बोलती है। अगर आपको लगता है कि यस ये आपसे रिलेट कर रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही जाएगी, है ना। आगे हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर कि ऐसे आपका पार्टनर सोचता है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा उनको आपकी एनर्जी से, पता है, हीलिंग मिलती है, हील होते हैं, पता नहीं क्यों वो उनको एक हीलिंग का ऐसा लगता है उनको, जैसे आप मिलते हैं या आसपास से गुजरते हैं या आपसे बात हो जाती है या वो आपको देख लेते हैं, तो उनकी लाइफ की कुछ चीज़ें अपने आप ही जैसे सॉल्व हो जाती है, या फिर वो उस पल, उस क्षण के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। वो एनर्जी ही चेंज हो जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो रहती है ना, एकदम पलट जाती है। अगर आप कहीं धोखे से दिख गए, या आपका पिक फोटो देख लिया, या आपका वीडियो देख लिया, अगर आप बहुत दूर हैं, आपका पार्टनर आप या दूर हैं, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस है आपके बीच में, मिल पाना ही
मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो आपसे वो एक हीलिंग एनर्जी उनको मिलती है। कैसे मिलती है? आपका वीडियो, आपका फ़ोटो, आपकी वॉइस सुनकर, पता नहीं क्यों। और अगर आप नज़दीक हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी तरह की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस है एनर्जी, पास की भी है और साथ में रहने की है, मतलब हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं आप, लवर्स भी हो सकते हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप हो जो काफ़ी दूर हो सकती है। तो ये एनर्जी जैसे आपको रेजोनेट करेगी, देखिएगा, लीजिएगा, ठीक है। तो उनको हील करते हैं आप आपसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो खाली आपके बारे में सोच करके ही वो हील हो जाते हैं। अंदर से चीज़ें उनकी जीवित हो जाती है, वो अपने आप को फिर से ऐसा रिवाइव महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या चेंज हो गया उसके बारे में सोचते हुए, उनके बारे में बात करते हुए, या उनके बारे में खाली एक ऐसी एनर्जी आप लेकर के बैठे हैं ना, जहाँ पर आप जो भी हैं, आप बंदे हैं, बंदी हैं, आपके अंदर वो जो एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, जिसको आपने रखा हुआ, अपने अंदर चीज़ों को छुपा के रखा, और आपके अंदर एक नहीं कई तरह की चीज़ें हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा पावर है, हीलिंग पावर के साथ साथ हील करना, पावर देना, एनर्जी देना। ये खाली ऐसा नहीं है कि आप उसको हील कर रहे हैं तो रेकी के माध्यम से ही, हाथों से ही कर सकते ना। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप नज़दीक से भी निकल जाएंगे ना, तो वहाँ आसपास जितने लोग होंगे, वातावरण कितना भी दुख का हो, कितना भी टेंशन का हो, वो थोड़ी देर के लिए वो सारे लोग ना एकदम हील होने लगते, मतलब वो चीज़ों को एकदम उस सडनली उस चीज़ से निकल जाएंगे, उस दुख से, उस दर्द से। और वहाँ पर एक ऐसी वाइब आएगी कि लोगों को लगेगा कि कुछ अभी थोड़ा सा मेरे सिर से बर्डन गया, मेरी बॉडी से, मेरे शरीर से, मेरे को अच्छा फील होने लगा। आपने बहुत से ज्ञान को छुपा के रखा है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है गाइस। पता है, आपका जो भी बंदा है, बंदी है, उसको ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर, आप कहते गॉड गिफ्ट हैं, इस अर्थ में गॉड गिफ्ट है। आपको ईश्वर ने ही अकेला, अलवेला, अलग सा बना करके भेजा है, शरीर दे दिया है, बस अपना इतना अंतर है। कुछ लोग कुछ ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो आपको अर्थ एंजल समझते हैं, एंजल के रूप में देखते हैं कि यह एंजल बैठी हुई है और यहाँ से बैठे हुए, यहाँ से जाते हुए, उड़ते हुए, या फिर ऐसे लोगों को कुछ आप बांटते हो, देते हो। आपका हो सकता है ऐसा कोई काम हो, ऐसा कोई प्रोफेशन हो, ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी चीज़ें आप बनाते हो, ऐसा क्रिएट करते हो, क्रिएशन में कुछ शामिल हो, दिमाग से कुछ काम करते हो, एनर्जी से के थ्रू खेलते हो, आप बात करते हो। आपकी वाइब्स ऐसी है कि जैसे आपका रूट चक्र के माध्यम से लोगों को एक रास्ता मिलता है अपने करियर और अपने आपने दिया है गाइज, आपने कि जैसे किसी की हेल्प की हो उसके रूट चक्र को बूस्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आपने मनी का रास्ता दिखाया, चाहे आपने अध्यात्म का रास्ता दिखाया, चाहे आपने उनको हेल्प की हो, चाहे आपने उनकी इमोशनली जो दर्द था या उनके कॉन्फिडेंस जो दबा हुआ था उसको आपने कहीं से जगा दिया, कॉन्फिडेंट हो गया बंदा, उसकी एनर्जी बहुत आगे आ गई, तो रूट चक्र को आपने कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आप में से कुछ लोगों ने ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती कि जैसे किसी के अंदर की, आपका पार्टनर सोचता है कि जैसे आप लोगों के अंदर से ना निगेटिविटी निकालते हो, निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हो, निकाल देते हो, भगा देते हो, और उस इंसान की जीवन में रुकी हुई चीज़ों को आप चालू कर देते। चालू कर देने का मतलब जैसे कि आपके शब्द ऐसे हैं, ऐसे आप ऐसे हीलर हो सकते हैं, आप ऐसे एक ऐसा इंसान हो सकते हैं जो अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपनी वाणी से ऐसे गुरु हो सकते हैं आप, ऐसे क्या कहते हैं, और क्या बोलना चाहिए आपको, कि जैसे पब्लिक से इंटरेक्शन आपका ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, कनेक्शन आपका ज़्यादा होता पब्लिकली, और लोगों को आप में, आपके अंदर समझने की वो पावर है, वो शक्ति है, आप किसी को रीड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, जानकारी ले लेते हैं, या उनको रास्ता दिखा देते हैं, उनके दुख दर्द को समझ लेते हैं। आप हो सकता है एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो, अच्छे फिजिशियन हो, मतलब अच्छा डॉक्टर, अच्छा फिजिशियन, कुछ ऐसी भी चीज़ें आती कि आप लोगों को बहुत
बहुत ज़्यादा समझते हैं और उनको देना चाहते हैं। जैसे अर्थ एक कहते हैं, क्या बोलना चाहिए, बहुत प्यारी सी फीलिंग होती है जिसको कहते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी के साथ आप चीज़ों को देते हैं, बड़े प्यार से देते हैं। ऐसा नहीं आपके मन में चिढ़ नहीं रहती, आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर, बंदा या बंदी आपको इतना समझ गया है, वो फील करता है, उसको समझ में आता है कि आप ना जब किसी को कुछ देते हो ना, ये देखो दे रहे हैं, तो जब आप किसी को कुछ देते हैं ना तो बड़े प्यार से देते हैं। पहली बात, आपके मन में शक नहीं होता है कि आप क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए, छोड़ो, रहने दो, इसको देने वाले तो और लोग होंगे। कुछ भी चीज़, कुछ भी सामान, आपका पड़ोसी भी कुछ मांगेगा, आपका सामने आपके फ्रेंड भी कुछ मांगेंगे, आपसे कोई दूसरा हेल्प भी मांगेगा, तो आपकी सोसाइटी से, आपकी फैमिली से, आपके रिश्तेदारी, कोई भी, तो ये जो चीज़ है ना, आप बड़ी उसको इतनी उससे शिद्दत से देते हो ना, आपके मन में ये तो होता है कि इसको ये फले, ये फले फूले, ये इंसान को काम आए। मतलब कहने का ये है कि आप बंदी हैं। अगर आपसे किसी ने हेयर क्लिप मांग ली, कहने फॉर एग्जाम्पल हेयर क्लिप, आप कुछ अलग से स्टाइल का कुछ है जो किसी को पसंद आ गया, आपकी फ्रेंड को, और आपसे उसने बोला कि इधर से लाई है, मेरे को दे दे, तो आप क्या बोलोगे? आप बिल्कुल एक सेकेंड के लिए नहीं सोचोगे कि यार इसने मांग लिया, मेरे पास तो अनोखा एक ही पीस है, अलवेला। लोगों की सोच ऐसी होती कि मेरे पास तो एक ही है, पता नहीं है दोबारा मिले नहीं मिले, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, किसी को टच नहीं करने देता, देता नहीं है, देती नहीं है। तो आप ऐसी है कि सोचेंगे नहीं, आप उसको बड़े प्यार से उठा के कि अच्छा ठीक है, ले लो, मैं दूसरा देख लूँगी, ठीक है, अभी मेरे पास और भी है। आप सामने वाले को ये फील ही नहीं कराओगे कि मैं ऐसा ही दूसरा ढूंढ कर लाऊंगी ना, आप ऐसा बोलोगे ही नहीं। आपके अंदर ये चीज़ रहनी चाहिए कि सामने वाले के पास क्या मैसेज जाना चाहिए कि आपने मांगा, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने आपको दिया, आप इसको रखो। बड़े खुशी के साथ आप देते हो, बड़े वो प्लेजर जो आपके अंदर होता है ना, वो कहते हैं ना कि नहीं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आपको कुछ दे रहे होते हैं तो बोलते हैं ठीक है, तुमको पसंद आए ले लो, मैं ऐसा दूसरा खोज लूँगा। या फिर कहने का मतलब है कि देखूँगी मुझे मिलेगा, या फिर वो देगा ही नहीं, क्योंकि बोल देगा आपसे कि भाई मेरे को बड़ी मुश्किल से ये मिला। तो ऐसे लोग भी होते हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं। आपके पार्टनर को मालूम है कि आप कुछ भी दोगे, कुछ भी किसी को कहते हैं ना, प्यार भी दोगे ना, तो उसमें आप मांगोगे नहीं कि मुझे ये वापस दे देना मेरा प्यार। आप किसी को सपोर्ट करोगे ना, तो बोलोगे नहीं कि मुझे दोबारा से सपोर्ट करना, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कभी खड़े रहना ना। आप तो ऐसे है ना, बहता दरिया, दरिया कहते हैं ना, दरिया में डाल, नेकी करो दरिया में डाल, आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है, फिर अभी देखेगा ना, ऊपर वाला देखेगा। लेकिन उसमें भी आप ये नहीं लगाते हैं कि ऊपर वाला मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा इसलिए मैं करूँ ना, बस आपको खुशी होती है। तो समझ रहे हैं कि आपके ना किसी के अंदर बहुत पॉजिटिव चीज़ें देते हैं, भरते हैं अंदर खुशी के साथ, क्योंकि उसके अंदर की जो मलिनता रहती है ना, वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। कहने के लिए कि जो आपको ज़्यादा पसंद ना करते हों, आपके रिलेटिव या आसपास के लोग, मगर उसने कभी ज़रूरत पड़ी और उसने आपसे बोल दिया कि आप मुझे ये दे दीजिए या ये कर दीजिए या मेरे साथ चलिए, तो आप बिना सोचे आप चल देंगे उसकी हेल्प के लिए। वो चलते चलते सामने वाला तो सोचेगा मेरे मन में तो इसके लिए कितने ग्रजेस हैं, कितनी बातें हैं, कितना मेरे को इससे ऐसा है वैसा है, पर इसने तो एक पल के लिए नहीं सोचा, मेरे साथ आ गए। पर उसको उसमें भी शक होगा कि शायद ही किसी मतलब से आगे मेरे से कोई हेल्प लेगा या लेगी, ऐसा कुछ है, पता नहीं क्यों। आपका पार्टनर सोचो आपको इतनी गहराई से समझता है, चाहे उसने आपसे बात की हो नहीं की हो, आपको शेयर किया हो नहीं किया हो, आपको बोला हो अपने मन की दिल की बातें, बट आपका पार्टनर आपको इतना तो वॉच कर लिया, इतना तो समझ लिया, इतना तो आपके नज़दीक हो गया है, आत्मा से, सोल टू सोल कनेक्शन। यहाँ पर आपके पार्टनर का कनेक्शन भी मैं बोलती हूँ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके का कनेक्शन हो सकता है, हाँ, बहुत नज़दीकी का कनेक्शन हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत वेल सेटल्ड हैं, आपको जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई बंदी है ना, आपको लग रहा है कितना कॉन्फिडेंस है। ऐसे आप
चाहे आप अपने बंदे के लिए सोच रही हो, ठीक है, कि बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, और ये इसको कोई सेटल नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी सेटल है ठीक है। तो ये एनर्जी है। कहीं ऐसा ये भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे किसी सरकारी काम में हो सकते हैं, किसी बड़ी एजेंसी से जुड़े हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी कंपनी में काम करते होंगे, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और कुछ लोगों के बीच में घिरे रहते होंगे, मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों के बीच में, लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में आपको एक अलग पहचान मिलती होगी। आप ऐसा दिखता है काफ़ी ग्राउंडेड हैं। आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, पता नहीं क्यों। वो उन्होंने आपकी कुछ ऐसी चीज़ों को वॉच किया है, देखा है कि आप किसी से भी मिलते हैं ना, तो आपके मन में ये नहीं रहता है कि ये किस स्टैंडर्ड का है या किस लेवल में जा कर के आपसे आपको किसी से बात करनी है, छोटा हो बड़ा हो, हैसियत क्या है। सही शब्द यही है कि हैसियत क्या है, किसी का पद क्या है, पोस्ट क्या है, वो इंसान क्या है, आपको मायने नहीं रखता। आप तो सिर्फ उसको क्या होता है अपने हिसाब से आपका व्यवहार उसका चल रहा होता है, और इस तरीके से वो काफ़ी आपको ग्राउंडेड समझते हैं, वेल मैनर्ड समझते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार उन्होंने दूसरों के साथ देखा है कि आप किसी को जाने ना पहचाने, फिर भी अगर आपके सामने कोई है तो आपको ऐसा फील होता है कि इसको किसी काम की, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप एक स्टेप लेकर के उससे पूछ सकते हैं, क्या आपको पानी की ज़रूरत है, आपके पास पानी का बोतल है, तो आप शायद उसको पूछ सकते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये कोई चलते चलते बैठ गया है, कुछ इस तरीके से। ये जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती है, आपका अपना बनाती है, आपकी ओर खींचती है। जो ये कहते हैं ना, लाखों करोड़ों रुपए आप किसी को दे दो तो भी आप ऐसा पार्टनर नहीं ले सकते, नहीं पा सकते। कभी कभी उनको ये चीज़ें लगती है कि अरे आप सबके लिए ऐसा क्यों सोचते हो सबके लिए ऐसा क्यों करना। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो आपके लिए एक बहुत अच्छी सोच पैदा करती है कि आपका पार्टनर जो है बहुत अच्छा सोचता है। दूसरा ये कि आपको इंजस्टिस पसंद नहीं है। आपके पार्टनर, आप जानते हैं कि आप किसी के साथ कभी भी इंजस्टिस नहीं कर सकते हैं। राइट टाइम का आप इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। जैसे उन्होंने आपके परेशानी के दिनों को देखा है, टाइम को देखा, आपके दुख को, दर्द को देखा है, या आपसे कोई चीज़ें छिन गई, दूर चली गई, तो वो रुदन जो आप किसी से बोल ना पाए हो और आप अपने अंदर समेटते रहे, अंदर ही अंदर खालीपन को जो आप इकट्ठा करते आए हैं, और वो आपसे बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था कि आपको कुरेदना नहीं चाहते, आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो सामने वाला भी आपको समझ गया कि हम आपसे पूछना नहीं चाहते। आपका दर्द है वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप कैसे संभाल रहे हो अपने आप को उस टाइम पर, वो भी आपके पार्टनर ने देखा है। बहुत ही आपके प्रति, कहते हैं ना कि इंसान खाई में मर जावा, एक ऐसी वो निकलती है। आपके पार्टनर इतना आपको समझते हैं कि ये इंसान किस मिट्टी का बना है, ये बंदी या बंदा किस मिट्टी का बना हुआ है, कि ये राइट टाइम का इंतज़ार करता है, फिर भी किसी के साथ गलत होते हुए, इसके साथ गलत हो रहा है लगातार, फिर भी उसने किसी के साथ गलत नहीं किया। और समय के टावर टाइम में भी आपने क्या किया कि आपने सही वक्त आने का इंतज़ार किया, बहुत पीसफुली एनवायरनमेंट में। ये नहीं कि उथल पुथल मचा दी, मार काट मचा दी हो कि साला मेरी ज़िंदगी में तो तबाही मची है तो मैं तो दूसरे को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। बहुत कामली उन्होंने आपका रोना, सिसकना, शांत रहना, आपकी वो शांति वाली एक अरदास ऊपर वाले के साथ, सिर उठाकर, हाथ उठा कर के कभी आपने जैसे गहरी सी सांस ली हो, फिर अपने काम में जुट गए हो, वो भी फील कर पाए उन्होंने, वो भी वो देखा है, सुना है। तो उनको आप पता है कैसे लगते हैं आप अपने पार्टनर। मैं अगर बोलूँ ना कि ये हीरोफेंट है, ठीक है, ये हीरोफेंट है, और ये,
एक ऐसी एनर्जी को देता है जो बहुत ट्रेडिशनल इंसान हो सकता है। अपनी ट्रेडिशन को लेकर के चलना, अपने गुरुत्व को लेकर के चलना, अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर के चलना, परंपराओं से सीखना। आप कितने भी मॉडर्न हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, मेरी ये रीडिंग मिलेगी, बट आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आपके अंदर ये चीज़ें हैं। 101%, 10% लिख कर रख लो। आप अपनी दूर किसी दूसरी कंट्री में भी रह करके, कितना भी मॉडर्न होने के बाद भी, आपकी कितनी भी डिग्रीज आपने ली हो, कितने बड़े आप काम करते हो, लेकिन आप अपने ट्रेडिशन को वहाँ रह करके भी फॉलो करते, कोशिश करते हैं कि 100% उसमें दूँ। मैं अपनी जड़ों से जुड़ा रहूँ, अपनी सोच से जुड़ा रहूँ, अपने पूर्वजों के विचारों से जुड़ा रहूँ, अपने कर्मों से जुड़ा रहूँ, अपनी गीता से जुड़ा रहूँ, अपनी भागवत गीता से, अपने रामायण की सोच से, थॉट से जुड़ा रहूँ। लेकिन वहाँ का टाइम, वहाँ का समय, वहाँ की परिस्थिति, या फिर हो सकता है आजकल का टाइम आपको ये नहीं कर पा रहे हैं, करने का टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन आप अंदर से वैसे हैं, आप कोशिश करते हैं। लिख लीजिए, ये है तो। और यहाँ भी अपने इंडिया में भी हैं, अगर आप किसी भी कंट्री के हैं, आप वहाँ के कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, ठीक है। आपके इनजस्टिस नहीं करते हैं, वो तो सही है, लेकिन बहुत चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए होंगे। ये चीज़ें हैं जो आपके बारे में बताती है कि हाँ, स्ट्रगल टाइम आपकी लाइफ में रहा है, बहुत हार्ड पीरियड रहा है, जिसको आपने एक चैलेंज समझ करके कहीं उसको एक्सेप्ट किया और अपनी वेल्थ को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं काम किया। स्टेबिलिटी भी आपकी आई है, कंफर्म है, और ये आपका पार्टनर जानता है कि आपकी वजह से ही संभव हुआ है। फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर फील कर रहे होगे, या आप वेट कर रहे हो कि वो टाइम आ गया है, जिन लोगों को मिल गई है, तो आपको ये चीज़ें समझता है आपका पार्टनर। आपके पार्टनर का विश्वास या फेथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा है गाइस, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आप पाना चाहते हो, ये भी आपका पार्टनर जानता है। ऐसा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ने टाइम रहते आपकी केयर ना की हो, आपको समझा ना हो, और फिर आपको छोड़ दिया हो, बिना बोले चले गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने हालत पे छोड़ दिया हो, या फिर अपनी स्ट्रगल टाइम में को वो निकालने के लिए आपको और उनको दूर रहना पड़ा हो। ऐसा भी दिख रहा कि कोई मजबूरी हो, तो मजबूरी की वजह से दूर रह रहे हैं। यहाँ पर मजबूरियाँ बहुत सारी हो सकती हैं गाइस, ठीक है, एक तरह की मजबूरी नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे चीज़ें मैं बहुत क्लियर बताऊँगी आपको। ऐसी मजबूरियां हो सकती हैं, ये कई तरह के लोगों की एनर्जी यहाँ पर बैठे हो, और वो है कन्फर्म है, इसको इनकार नहीं कर सकते। जब आप देखोगे, सुनोगे कि इन्होंने कुछ ऐसा बोला है, मतलब ये मजबूरियाँ आपकी हो सकती है कि कास्ट की हो सकती है, कल्चर की हो सकती है, आप डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं। जहाँ पर आप अलग पड़े हैं, वो अलग पड़े हुए हैं, अलग रिलीजन हो सकता है आपका, लैंग्वेज अलग हो सकती है, कास्ट आपकी अलग हो सकती है, आपके फैमिली के जो ट्रेडिशन होते हैं वो बिल्कुल अलग होंगे, सोच अलग हो सकती है। ये जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर कह रही है, बट क्या करे इनका क्या करे, ये एक हो जाते हैं। तो ये आपका हो सकता है रिलेशन, या आपकी शादी ऐसी हुई हो कि अलग अलग कल्चर से हो, लव मैरिज हो गई हो, या अलग हो कर के भी आपके लव मैरिज भी नहीं होगा, अगर अरेंज मैरिज भी है तो आप अलग अलग सोच के होंगे, अलग अलग विचारधारा के होंगे, तो भी आपका मिलन हो गया। फिर आपका ये अच्छा रिलेशन, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है आप, मतलब कहते हैं ना कि एक प्रोटेक्शन के साथ ये चीज़ें चल रही हों। आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में पहले कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है, या फिर अभी शादी नहीं भी हुई है, दूर भी नहीं, तो आप साथ में हैं, तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा कहते हैं ना
बुरा रिश्ता रहा हो, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हो, फिर उसके बाद आपको ये पार्टनर मिला, आप उसकी लाइफ में आया, वो आपकी लाइफ में आया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी फील कर पाते हैं कि इस रिलेशन में रेस्पेक्ट भी है बहुत, दूसरे को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। मतलब कहते हैं ना कि क्या दे दे, इसके लिए क्या कर दे, इसको कैसे आगे बढ़ा दे, इसको कितना प्यार दे दे, इसको कितना सपोर्ट कर दे। आपकी अपब्रिंगिंग अलग होने के बाद भी, जैसे अलग अलग है आप लेकिन प्यारा सा दिल तो दोनों का एक ही है ना। आप कहीं पले बड़े हैं, आपको कहीं शिक्षा मिली है, लेकिन इसका क्या करेंगे जब ऊपर वाला ही आप दोनों को मिलाने में लगा है, आपके पास आ रहा है कप ले करके, और आप इक्वली दोनों को एग्री हो जाते हैं कि यस हम एक दूसरे के लिए हैं। तो फिर वही है कि आपका पार्टनर आपको अपना सनशाइन समझता है, कि आप उसकी लाइफ के कहते हैं ना सनशाइन है। वो आपके साथ पुराने गुजरे हुए वक्त, जो खुशी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, आप लोगों ने टाइम तो स्पेंड किया है, तो उसको याद करते हैं गाइस, बहुत याद करते हैं। उनको पता नहीं ऐसी जर्नी बार बार आपकी याद आती है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग कि आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर सामने आसपास कहीं रह रहे हो तो एक दूसरे को देखना, मिलना, या ट्रैवल किया हो एक दूसरे के साथ, कहीं ऐसी भीड़ वाली क्राउड वाली जगह में मिले, किसी धार्मिक स्थल में मिले हों, किसी ऐसे लोगों के बीच में, फ्रेंड के बीच में के साथ मिले हों, ऐसी रिलेशन हुई हो और आगे आप गए हो। ये भी चीज़ें हैं कि जहाँ आपका पार्टनर आपको देख करके पहले बार में ही कहते ना कि बस यही है, पहला और आखिरी यही है, यहीं कहीं है। एक गाना है ना, यहीं कहीं पर है मेरे मन का चोर, मेरे दिल का चोर, ऐसा पुराना सॉन्ग है। तो बस वही चीज़ है कि ऐसा वो इमोशंस, फीलिंग्स, आपका पार्टनर, आप बोले ना बोले, एक दो कुछ लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी कि आज तक आप लोगों ने कमिटमेंट भी नहीं दिया, आप लोगों ने एक दूसरे के मन की दिल की बात भी नहीं बोली। आपका क्रश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं हिडन एनर्जी को लेकर के बैठे हो, बट मैं हिडन एनर्जी को कहाँ से पकड़ूँ, क्योंकि अभी तक तो बस देखना सुनना ही है, कुछ बोला ही नहीं, बताया ही नहीं, तो क्या है। लेकिन जिनका है, जिनका कनेक्शन है, या नो कांटेक्ट में चले गए कनेक्शन होने के बाद, ठीक है, ऑन ऑफ रिलेशनशिप चल रही है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको बहुत ग्राउंडेड समझता है, आपका पार्टनर आपको बहुत वेल ग्रूम्ड समझता है, आपके बिहेवियर से, आपके शब्दों से, आपकी लैंग्वेज से, आपकी जो एक कहते हैं ना पॉस्चर होता है ना, किसी की रॉयल्टी को बता देता है। तो ऐसा उनको लगता है कि कहीं तो कुछ कनेक्शन है इसका, या पास्ट लाइफ में इसकी लाइफ ये बहुत अलग आत्मा रही है और यहाँ आ गई है, जो इसके पास्ट के चीज़ों को आज भी नहीं छोड़ पाया। हो सकता है कि आपके पास इतना साधन, इतनी व्यवस्थाएं ना हो, लेकिन आपकी वो जो अंदर की जो शिक्षाएं हैं, जो आपके अंदर का एक पावर है, जो एनर्जी है, जिसको कहते हैं ना कि बहुत क्या बोलना चाहिए, एक जो आप सीरियस एक्सप्रेशन देते हो, बहुत सेंसिटिव उनको लगते हो, बहुत हीलर टाइप की एनर्जी आपको मिलती है, अर्थ मदर या अर्थ वही है कि आप ना मोह लेते हैं, मोहली एक आपके अंदर अदा है, जो 100 लोगों के बीच में आप अलग दिखते हैं, अलग चलते हैं, अलग दिखाई देते हैं, कुछ बोलते हैं तो लोग आपको सुनने लगते हैं। आपके शब्दों में वो पावर या वज़न हो सकता है, आपकी स्टाइल में वो एक अलग अदा हो सकती है, जो बनाया नहीं है, जो बनकर आया है। यहाँ पर तो लोग स्टाइलिश होने की कोशिश करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए या दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए, लेकिन आपको ईश्वर ने कुछ ऐसा अपने आप ही दे दिया है कि जहाँ पर आप खुद बन जाएंगे। मतलब लोग आपकी चीज़ों को देखने लगते हैं। ये आपके पार्टनर ने भी देखा है, और आपके पार्टनर को पता है कि मेरे साथ साथ 10 लोगों की नज़र इसके ऊपर है, इस बंदे या बंदी के ऊपर है। मेरी तो नज़र है ही, लेकिन 10 और लोगों की भी नज़र है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी जो अलग से ऊपर से छलकती हैं, दिखती है ना, वो अलग ही है। वो कहते हैं ना, सिर्फ ईश्वर ही किसी को कुछ चीज़ें बहुत कुछ दे देता है। हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। पैसे से ही ज़िंदगी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है या आप बहुत सुंदर है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ये
मापदंड नहीं है। आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी एनर्जी को, आपकी सोच को नापने का कोई इसका मापदंड नहीं है। ये तो ऊपर वाला जो दे दे तो उसको समझो कि गॉड गिफ्ट। बहुत से लोगों ने आपके लिए बोला भी होगा, ये तो है ही गॉड गिफ्टेड है भाई। अलग टैलेंट के साथ आ जाना, अलग सोच के, फैमिली की पूरी अलग सोच रही है, आप अलग सोच रहे हैं, ठीक है। दोस्त लोग अलग सोच रहे हैं, आप अलग सोच रहे हैं। तो ये जो होता है ना, हटकर दिखना, हटकर बोलना, हटकर चलना, हटकर दिखना, बातें करना, बहुत कुछ है आपके अंदर गाइस। आपके अंदर तो वो है कि आप कहीं भी नहीं जाते, घर के अंदर भी बंद रहते हो ना 24 घंटे, तो यकीन मानिए आपके अंदर इतने टैलेंट है कि आपके पास कोई अगर बाहर से आ जाता है तो आपका तो सर्व करने का तरीका ही देख करके सामने वाला समझ जाएगा, आपके खाना बनाने के तरीके को देख करके समझ जाएगा। अगर आप बंदे हैं तो आपके तो कहते ना कि आप जो कर रहे हैं दैनिक अपनी आपकी जो क्रियाएं हैं, प्रक्रिया, आप बातें हैं, सोच है, वो उससे ही समझ जाएगा कि यार ये अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। हालांकि अलग लोगों को कष्ट भी बहुत मिलता है, क्योंकि आप में से ऐसे लोग हैं, मैं बोल रही हूँ ना, स्टार सीड हो सकते हैं, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं यहाँ बैठे हैं हिडन रूप में, छुपे रूप में, और या आप में से कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि आप स्टार सीड है, आप इंडिगो चाइल्ड हैं, आप डिवाइन के द्वारा चूजन वन है। मतलब ऊपर वाले ने आपको चुन लिया है, जो चुन करके ही भेजता है। आपके जन्म से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप है ही ईश्वर का देन है, जहाँ दुनिया में लाए ही जाते हैं इसके लिए कि आपको कुछ करना है, किसी को कुछ देना है। और जब आपकी लाइफ में इतनी परेशानी, कॉम्प्लिकेशंस, हर्डल्स आते हैं, या फिर बोले जाए परीक्षाएं आती हैं, तो आपको मजबूत बनाने के लिए, दुनिया के सामने एक बड़ा रूप देने के लिए, नेम फेम देने के लिए आपको लाया जाता है कि आपको यहाँ पर जस्टिस भी करना है, आपको किसी का माध्यम भी बनना है, आपको रास्ता भी दिखाना है, आपको प्यार भी देना है, आपको अपने जीवन की जर्नी भी तय करना है, लोगों को यात्रा भी करवाना है, आपको इस परेशानी से लोगों को समझ करके बाहर निकालना है, लोगों को नेगेटिव होने से बचाना है, उनकी नेगेटिविटी को आपको हरना है, निकालना है। आपके अंदर वो पैशन, आप 70 साल 80 साल के भी हो जाएंगे ना, तब भी आपके अंदर वो आपकी सोच ऐसे लोगों की बनी रहती है, काम करते रहने की, सोचने की, यंग बने रहते हैं, समझे ना। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे अपनी एज से बहुत कम एज के दिखते होंगे, आपकी जो एज होगी उससे आपकी मतलब फिजिक बनावट जो है वो फिजिक बनावट प्लस आपकी चीज़ें, आपको ऊपर वाला ऐसा बनाता ही है, करता ही है कि आप बिल्कुल अलग दिखोगे दुनिया। अच्छा, जो निगेटिव लोग रहते हैं वो आपको पता है क्या हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं आपसे, या तो वो आपसे खार खाए घूमेंगे, मतलब हमेशा फाइट करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, समाज में आपको गिराएंगे, ये लोग निगेटिव लोग होते हैं। और आपकी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये भी आपके साथ चलेगा, और ज़िंदगी भर चलता है इन लोगों के साथ, ऐसा चलता है। पर इनको ईश्वर सिखा देता है, यूनिवर्स सिखा देता है कि आपको इस तरह के लोगों से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इनको कैसे मारना ये नहीं सिखाता, प्रोटेक्शन सिखा देता, आपके ऊपर प्रोटेक्शन बैठा देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त। डिपेंड करता है कि आप कितने, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कितनी आगे जा रही, कितनी आप उसमें आगे जा रहे हो, कितना अपने आप को ले जा रहे हो, तो उतने बड़ा आपके साथ चीज़ें जुड़ती जाती हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं गाइस, जैसे अगर आप देखोगे इन चीज़ों को, तो ऐसा दिखता है कि आप में से बहुत लोगों के आपने आपके माध्यम से या आपके दिखाए गए रास्ते से या सहयोग से लोगों की लाइफ में एम्प्लॉयमेंट आया है, मनी आई है, कुछ लोगों ने सीखा है, कुछ हो सकता है आप कोई व्यापार करते हो, कोई ट्रेड करते हो, उसकी कोई टेक्निक, कोई तरीका आपने बताया है जो लोगों के काम आ गई और वो उसको यूज़ करने लग गए, उनके पास मनी आने लगी। आप यस, हाँ, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे से लगता है कि आप
आप बहुत लंबे समय से कहीं चीज़ों को लेकर के परेशान थे या फिर इंतज़ार कर रहे थे, तो वो मास्टरी इंतज़ार की ख़त्म हो गई, मास्टर बन गए हैं, जैसे आपकी स्किल खुल गई है, डेवलपमेंट आपको मिला और आप इस रास्ते से निकल गए हैं। आपके आसपास पानी वाला क्षेत्र हो सकता है, कोई लेक हो सकती है, कोई ऐसी रिवर हो सकती है, कुछ ऐसा पॉन्ड हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई देता है, ठीक है। या आप इस ऐसी सिटी, ऐसी स्टेट, ऐसी जगह में रहते हो, समुद्र हो, बीच हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। और एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आपका पार्टनर जो है ना, वो आपको समझता है, बहुत सोच समझ करके आप डिसीजन लेते हो, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आपका पार्टनर को ये भी समझ में आता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप लोगों के प्रति बहुत लॉयल भी हो, आप इतने लॉयल हो कि अपने आप को पीछे कर लोगे लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाना नहीं बंद करोगे। आप हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे है कि अगर किसी की लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो आप बोलेंगे, क्योंकि वो सुधार ले, ठीक है। अब भले ही उसको बुरा लगे, चीज़ों का कुछ भी हो, आपके अंदर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जल्दी से किसी के ऊपर यकीन नहीं करते, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इसके चक्कर में आपने कई मौके भी खोए हैं या अच्छे लोगों का साथ भी खो दिया है आपने। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई अच्छा सा मौका आया आपके पास, कोई अच्छा बंदा या बंदी, आप चाहे किसी काम के मौके पर या किसी बॉस टाइप का कोई इंसान आपको पाना चाहता हो, या फिर हो सकता है आप किसी के बॉस हो, तो आपको ट्रस्ट नहीं हुआ उनके ऊपर, उनकी बातों से, तो आप शायद वहाँ से हट गए, उनको हटा दिया, तो ट्रस्ट इश्यूज़ है। ये भी आपका हो सकता है कि आपको जल्दी से यकीन नहीं होता, ये आपका पार्टनर जानता है, आप डरते हो, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ इसलिए डरते हो ना गाइस। बात तो वही है कि जीवन में छले जाते हो, तो ऐसा हो जाता है, ट्रस्ट नहीं होता है, तो आप किसी से हो सकता है सलाह लेते हो, या फिर आप अपने अंदर झांक करके देखते हो कि थोड़ा सा टाइम दिया जाना चाहिए, या किसी से आप पूछते हो, किसी पर डिपेंड रहते हो, कहीं जाकर पता करते हो कि क्या करना चाहिए अब आगे ज़िंदगी में या लाइफ में। ऐसी चीज़ों को देखना, जानना, सुनना, समझना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं गाइज। एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे ऐसा लगता है कि हाँ, सेपरेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आप अपने सेपरेट हो अपने हस्बैंड या वाइफ से, यस, या फिर डिवोर्स हुआ हो, या अकेले रह रहे हो, या फिर कोई ऐसा रीज़न हो, ये भी चीज़ें हैं। और हस्बैंड वाइफ भी है तो साथ में भी अगर रह रहे हैं, या पार्टनर है साथ में भी अगर आप रह रहे हैं, तो भी मतलब उनको, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि जैसे आप अपनी लाइफ को एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये चैलेंज नहीं करता ये बंदा किसी को, ये बंदी किसी को चैलेंज नहीं करता पहले, लेकिन सामने जो चैलेंजेस आते हैं उसको फेस जरूर करने का मादा रखता है। ये देखिए, आप देखिए, ठीक है, इसके पास कुछ ना हो तो वो भी इसके पास इतनी स्किल है। दूसरा ये आपका पार्टनर जानता है ये चीज़ें, ठीक है, इस तरीके की स्किल आपके पास है। दूसरा यहाँ पर यह है कि आप जैसे हर हर हार को भी जीत की तरह लेते हैं। अगर आपको 10 लोग हराने वाले खड़े हैं तो आप एक ही काफ़ी हैं, आप एक ही काफ़ी हैं, ठीक है। और टाइम कहते हैं ना, जैसे आप डिवाइन टाइम का इंतज़ार करते हैं कि टाइम आएगा तो ये चीज़ें भी अपने आप सुधर जाएंगी और ठीक हो जाएंगी, ये लोग भी दूर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, वही चीज़ है। जैसा आपने देखा है ना कि ये लोग किस तरह के होते हैं, अब मैं बता रही हूँ आपको। हवा और पानी, एयर और वाटर जो रहती है ना, ये किसी के साझे नहीं होते, ये खुद अपना रास्ता बनाते हैं, ये किसी का इंतज़ार नहीं करते। हवा का रुख जहाँ जहाँ जाएगा, हवा अपना रुख खुद अख्तियार करती है, और पानी भी अपना रास्ता खुद बनाते चलता है। और उसी मस्ती के साथ छल छल कल कल आवाज़ आती रहती, गिरता रहता है झरने की आवाज़, कहीं झरना बन जाता है तो कहीं वो नदी बन जाता है, तो कहीं पहाड़ों के बीच से निकलता है, तो कहीं वो रुका हुआ पानी बन जाता है। जैसे ही उसको एक पत्थर गिरा कहीं से, उसका रास्ता निकला और वो बहना शुरू हो जाता है। तो आप भी वही है, उसी तरह के हैं। तो आपके पार्टनर को ये बहुत अच्छे से मालूम है, आप
परिवार को लेकर के चलने वाले हैं, परिवार को समर्पित इंसान हैं, और ये लोग भी इसी तरह के होते हैं। अपनी जनता की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, अपनों को साथ में ले, दोस्तों को, सबको, बहुत हारमनी है। बहुत कहते हैं ना कि आपकी जर्नी में सौरों भी, दुख भी बहुत रहे होंगे वो, लेकिन उन चीज़ों को आपने चेंज किया है, बदला है अपने हिम्मत से, अपने एक मुकाम हासिल करके आप वो कर रहे हो। नहीं किया तो करोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। आपका पार्टनर बखूबी आपकी इन हिडन एबिलिटीज़ को, चीज़ों को, एनर्जीज़ को जानता है, पढ़ता है, समझता है, और बहुत खुश होता है अंदर अंदर। कुछ आपके सामने बोलते हैं कि कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं बताना चाहते हैं। वही चीज़ है कि एक जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जॉब लाइफ में, फैमिली लाइफ में, किसी भी तरह से लव लाइफ में, तो वो चेंज किया है आपने, बदला है, और आपके अंदर वो मादा है कि आप बदल सकते हैं। ठीक है, हर आप प्यार देना आपका सबसे बड़ा एक, वो कहते हैं ना कि आपका पार्टनर जानता है कि आपके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन वो फेयर फीलिंग्स हैं। ठीक है, नेचुरल लव है। ऐसा नहीं कि आप किसी को बनावटी प्यार दिखा रहे हैं, दे रहे हैं ना, नेचुरल जो है नेचुरली है। इमोशंस, फीलिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप संभाल ही नहीं पाते। कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि ये कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कुछ चीज़ें हुई, किसी का दुख दर्द देकर रोना आ जाएगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने जो देखो, कहते हैं जिसकी एड़ी में विवाइयाँ, एड़ी में, पैरों में विवाइयाँ पड़ी हों, मतलब एड़ी जिसकी फट जाती है, उसका दर्द उसी को पता चलता है कि उसका दर्द कैसा होता है। तो बस वही चीज़ है कि आपके अंदर है ये, काफ़ी चीज़ों को समझने का है। एक इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ये आपका पार्टनर जाता है, जिसको बखूबी बहुत तारीफ़ भी करते हैं, उनको अंदर से खुशी भी होती कि मेरा बंदा या बंदी इतना अच्छा है, देखो इतना बुद्धिमान है। प्रूडेंस आपके अंदर जो भी है उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। वो जानते हैं कि आप आसानी से किसी भी चीज़, किसी बात के लिए विड्रॉल नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो ठीक है, उसको आप जाने देंगे, बट आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कोई एक होप है, तो उस होप में आप अपना 100% डालोगे। ठीक है, मेहनत करोगे, और वही है, सोल सर्चिंग आपका उद्देश्य है। आप अपनी लाइफ में इंतज़ार करते रहते हो कि कुछ अच्छा होना चाहिए, आपको सफलता मिलना चाहिए। सोल सर्च करना, उसमें जस्टिस पाना, ऊपर वाले से कनेक्शन आपका हमेशा बना रहे। आप ऊपर वाले को बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। ये बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं, ये छोटे कार्ड्स नहीं होते हैं। आप लोग जितनी सोल्स ये देख रही, सुन रही, समझ रही ना, आप समझ लो, आप लोग समझ लो कि आप लोग ईश्वर के भेजे हुए चूज़न वन, ठीक है, चूज़न वन जो होते हैं ना, वो बहुत अलग होते, बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। उनको कंपेयर नहीं कर सकते नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल लोगों से। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट आप बहुत देते होंगे लोगों को, रिलेशन सबसे मेंटेन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जिसका आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। एक डिवाइन रिलेशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये देखिए, प्रोटेक्टेड है, एंजल ने प्रोटेक्ट किया, डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है। बहुत बहुत लॉयल पर्सन है। सबसे ज़्यादा तो वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। उनको पता है दुनिया पलट जाएगी, बट आप नहीं बदलोगे। बंदा बंदी, क्योंकि आपने ये जो चीज़ें देखी है, झेली है ना, तो उनको इतना यकीन है कि यार ये कभी डिफीट नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है, ये कभी मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, कभी मुझे फेलियर नहीं देख सकते, कभी मुझे पेन में, कभी दर्द में नहीं देख सकते हैं, कभी मेरी लाइफ की अच्छी चीज़ों की एंडिंग्स नहीं देख सकते हैं। मेरे दर्द में इनको दुख होता है, कभी मुझे बिट्रे नहीं कर सकते। मतलब बिट्रेल, लॉस, क्राइसिस, ये कभी आप अपने पार्टनर को नहीं दोगे। नहीं जम रहा ना, चलो बाबा, आपका रास्ता अलग, मेरा अलग, आप दूर रहो, मैं अलग हो जाऊँ, रास्ता चेंज कर दोगे, बदल लोगे, लेकिन ये नहीं करेगा आपका पार्टनर। आपका पार्टनर, आपको पता है कि वो ऐसे है, आप इस तरह के हैं। तो ये आप समझ रहे हो कि कितनी अच्छी बात है, कि क्या क्या बोलूँ, कितनी चीज़ें हैं। आप सेल्फिश नहीं हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत बहुत कहते हैं ना, आपने प्यार से संभाली हैं, जो कि शायद वो ना संभाल पाते, या शायद वो आगे ना बढ़ पाते, पर आपने उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्यार से संभाल करके आगे ले गए हैं। यस, हाँ, ये है, बहुत बहुत इंटेंशनली तो आपने कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें की हैं
जो आपका पार्टनर, क्या दूसरे लोग भी आपको जानते होंगे कि मतलब इन्होंने आपने किसी को सपोर्ट किया, हेल्प किया, कि आपके अंदर की चीज़ें बोलती थी कि नहीं इसके साथ अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई लेना देना हो या ना हो। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।